नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस अपनी नीचता की हद पार कर गई है और इस बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की जान को दांव पे लगा दिया। जी हां, आपको बताऊं, मामला था पंजाब का। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था। वहां उनको लगभग, आपको बताएं, 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करना था। यानी पंजाब को वो गिफ्ट देना चाहते थे, जो पंजाब पिछले कई सालों से पिछड़ा पड़ा है। कांग्रेस के शासनकाल में भी वहां कोई विकास के कार्य नहीं हुए। उन परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए मोदी जी वहां जा रहे थे, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों ने मोदी जी की सुरक्षा को धता बताते हुए सड़क को रोक लिया और उसमें शामिल हुई पंजाब की सरकार, वहां की पुलिस, जिन्होंने उस रैली को विफल करने में लिए। जिस रैली को मोदी जी लोकार्पण के बाद संबोधित करने वाले थे, उस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत भाजपा की जितनी बसें रैली स्थल पर जा रही थी, उनको जगह जगह रोका गया। यहां तक कि उसमें बैठे हुए लोगों के ऊपर पथराव किया गया और कुछ बसों के अंदर से तो भोजन को लूट भी लिया गया। यह पंजाब की धरती पर बहुत ही अजीब है कि किसी का भोजन लूट लिया जाए। जिस पंजाब को यह कहा जाता है कि वहां कोई भी मेहमान आता है तो उसको भूखे पेट नहीं जाने दिया जाता, चाहे वो अनजान ही क्यों ना हो। आ गया तो उसका पेट भरने के बाद ही भेजा जाता है। और उस पंजाब में भाजपा की बसों को लूट लिया जाए, भोजनों को लूट लिया जाए। मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसको लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में आपको बताएं संज्ञान लिया जाएगा कि इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि आपको बताएं, नरेंद्र मोदी जी गए थे भटिंडा और भटिंडे में जब यह देखा गया कि उनको वहां से जाना था, फिरोजपुर से भटिंडा, भटिंडे से एक स्थान पर जाना था, बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ने में असुविधा थी और इसलिए तय हुआ कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे। और सड़क मार्ग से जाने में उनको लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता था, जिस रास्ते के बारे में केवल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया था, एसपीजी के द्वारा, कि मोदी जी का चॉपर नहीं उड़ पा रहा है, वेदर खराब है और वो सड़क के मार्ग से जाएंगे। तो उस सड़क मार्ग का क्लियरेंस बाकायदा वहां के डीजीपी से लिया गया। डीजीपी ने उस क्लियरेंस को दिया कि मोदी जी का जो काफिला है वो सड़क मार्ग से जा सकता है, रास्ता क्लियर कर दिया गया है, पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। इस एसपीजी को क्लियरेंस मिलने के बाद मोदी जी की गाड़ियां, काफिला उनका रवाना हुआ और उस रवाना होने के बाद देखा यह गया कि बीच रास्ते में जब वो एक पुल के पास पहुंचे तो वहां रास्ते में बसें खड़ी थी, वहां ट्रैक्टर खड़े थे और वहां प्रदर्शनकारी खड़े थे जो खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं। आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि यदि अचानक मोदी जी का जो प्रोग्राम है वो हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से चलने का होता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है डीजीपी को कि आप रास्ते को क्लियर कर लीजिए, सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध कर लीजिए। 1 घंटे में उसका क्लियरेंस मिलता है कि ठीक है, हमने व्यवस्था कर दी है। आखिरकार वो कौन था जिसने ये जो जानकारी है कि मोदी जी का काफिला हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से जाएगा, जो कि एक सीक्रेट प्लान होता है, उसको किसने उन प्रदर्शनकारियों को बताया? कौन थे वो लोग? और हमने सुना है कि ये मोदी जी का प्रोग्राम क्योंकि लगभग 20 दिन पहले तय हो गया था। हम देख रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, बार बार पंजाब के गांव-गांव में वो फैल रहा है और लोग कह रहे हैं मोदी दा प्रोग्राम होने नहीं देना सी। और प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए बाकायदा कुछ लोग तैयार थे। जब वो वीडियो, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, मेरे पास तक आया तो क्या पंजाब की इंटेलिजेंस के पास नहीं गया होगा? क्या पंजाब की पुलिस के पास वो वीडियो नहीं गया होगा? क्या पंजाब के लोकल इंटेलिजेंस को नहीं पता, वहां के डीएम को नहीं पता कि कुछ लोग मोदी जी के प्रोग्राम को बाधित करना चाहते हैं, उसमें कुछ खालिस्तानी एंगल आ रहा है? आखिरकार जब ये इंटेलिजेंस पता थी, इनपुट था कि मोदी के प्रोग्राम को बाधित करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व एक्टिव हैं, तब पुलिस ने क्या काम किया? लेकिन आपको बता दूं पुलिस ने क्या किया। अश्वनी शर्मा, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंजाब के भाजपा के, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि पुलिस रैली को सहयोग करने के बजाय रैली को रोकने में लगी हुई थी और जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर उनकी बसों को रोका गया। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब से
जो आसपास के जिले हैं वहां से बसें आ रही थी। उन्होंने कहा लगभग हमने 1200 बसों की व्यवस्था की थी, जिसमें जगह जगह बैरिकेड लगाकर बसों को रोका गया, लूटा गया, उन पर पथराव किए गए और पुलिस ने बाकायदा यह काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया सीधा सीधा कि पुलिस और प्रशासन इस रैली को विफल करने में लगा था। एक पत्रकार ने सवाल किया कि बारिश की वजह से आपके यहां पब्लिक नहीं आई रैली में, इसलिए रैली कैंसिल हुई और आप बहाना बना रहे हो। उन्होंने अश्वनी शर्मा जी ने पूछा उल्टा सवाल कि अगर आप ये कह रहे हो कि बारिश की वजह से रैली कैंसिल हुई है, तो हम आपको कल वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि जगह जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस किस तरह से गाड़ियों को रोकने में लगी हुई है, किस तरह से गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया। और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रैली कैंसिल होने की बात है तो मोदी जी जो शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे शिलान्यास स्थल पर बठिंडा में, वहां उनकी गाड़ी को क्यों रोका गया? वो तो आ रहे थे। क्या वो जो प्रदर्शनकारी थे वो नहीं थे रोड पर? ऐसी खबर है, ऐसा हमने देखा है, वो वीडियो आई है, वो फोटो आई है कि सड़क पर मोदी जी का काफिला चल रहा है और बराबर में 3 व्हीलर चल रहा है, बराबर में एक टैक्सी चल रही है। आप गौर से सारी फोटो देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि प्राइवेट वाहन, जो पीली रंग की प्लेट होती है कार के ऊपर, जो टूरिस्ट कार होती है, उन टूरिस्ट कारों का काफिले के साथ साथ चल रही है। ऐसा कभी होता नहीं है। हमने मोदी जी के काफिले को कई बार जाते देखा है कि अगर मोदी जी आने होते हैं सड़क मार्ग से, तो उस सड़क मार्ग पे जाते समय रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है पूरी तरह से और केवल मोदी जी का काफिला गुजरता है। गुजरने के बाद आम ट्रैफिक को खोला जाता है। अभी हाल ही में मैंने मेरठ के अंदर देखा है कि मेरठ में भी हेलीकॉप्टर से मोदी जी को जाना था, अचानक प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि विजिबिलिटी ठीक नहीं थी और इस कारण से एसपीजी को क्लियरेंस नहीं मिली। सड़क मार्ग से मोदी जी का जाना तय हुआ कि दिल्ली से मेरठ वो सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। मैं उस सड़क मार्ग से गया हूं, मैंने देखा कि जगह जगह पुलिस की पिकेट लगी थी, पुलिस की भारी बंदोबस्त था, रोड क्लियर किया गया, टोल नाकों को फ्री कर दिया गया था और पुलिस की व्यवस्था की गई थी मोदी जी के वहां पहुंचने के 1 घंटे पहले। तो पंजाब में क्यों नहीं की गई? सवाल तो यह है। इसका मतलब यह है कि जो चन्नी सरकार है, ये जो कांग्रेस है, ये कहीं ना कहीं मोदी जी की जान को जोखिम में डालना चाहती थी। ये किसके कहने पे चन्नी ने किया है? तो यूं तो भाजपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि चन्नी अपने आप में इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि चन्नी को पता है कि उसके ऊपर आरोप आएगा कि जो व्यक्ति एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश के दुश्मन सीमा से पाकिस्तान से लगती है पंजाब की, वो पंजाब की सुरक्षा कैसे करेगा? उसकी पुलिस, उसका बयान आया है, मतलब आप समझिए कितना एक हास्यास्पद बयान चन्नी का आया है। जब उनसे पूछा गया कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो उन्होंने कहा मोदी जी का जब प्रोग्राम अचानक में बदल गया तो हम कैसे व्यवस्था करते। अरे भाई, आपने क्लियरेंस दिया और मोदी जी जब भी कभी किसी प्रदेश में जाते हैं, यहां तक कि विदेश में जाते हैं, वैकल्पिक मार्ग का पूरा रूट मैप दिया जाता है। यहां भी दिया गया कि वो अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो किस शहर में जाएंगे, फिर कब कितने बजे जाएंगे, मिनट टू मिनट जानकारी दी जाती है। और अगर हेलीकॉप्टर से नहीं गए, सड़क मार्ग से जाना हुआ, तो कौन कौन से रास्ते पर जाएंगे, यह भी लिखा रहता है और यह पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर एसपीजी को क्लियरेंस मिलती है जब राज्य सरकार का डीजीपी उसकी व्यवस्था करता है, उसका क्लियरेंस देता है, उसको ओके करता है, मुख्य सचिव उसको ओके करता है, तब कहीं जाकर देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बनता है। और यह प्रोग्राम तभी बना, गृह मंत्रालय ने बाकायदा अपनी विज्ञप्ति जारी करके मीडिया में यह बताया है कि हमने जो प्रोटोकॉल बताए थे उसको क्लियरेंस करने के बाद, ओके करने के बाद, ये वहां के डीजीपी और गृह मुख्य सचिव ने हमें क्लियर किया, तब मोदी जी का प्रोग्राम बना है। तो हेलीकॉप्टर से जाएं या सड़क मार्ग से, तारीख तय थी, समय तय था और दोनों रूट उनको क्लियर करने थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो जो किसान आंदोलन के नाम पर वो जो फर्जी कुछ लोग बैठे हैं खालिस्तानी समर्थक, उन लोगों को यह सबसे बड़ी बात है कि उनको किसने बताया कि मोदी जी हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क से आ रहे हैं। इसका मतलब पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से मिली हुई है और यही आरोप प्रदेश के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी ने लगाया है कि यह सोची समझी रणनीति थी
ताकि देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला जा सके, गाड़ियों के ऊपर हमला हो जाए। वो तो शुक्र है कि एसपीजी साथ में थी। हम देख रहे हैं वो फोटो आपने देखी होंगी कि उसमें एसपीजी सड़क के ऊपर खड़ी होकर सुरक्षा कर रही है मोदी जी की। यदि आज देश के प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी का काफिला ना होता और एसपीजी चौकन्नी ना होती तो ये प्रदर्शनकारियों के रूप में प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर दिया जाता। ये प्लानिंग खालिस्तानी लोगों की थी, जैसा कि उन्होंने पहले ही वीडियो वायरल करके भी कहा है। आखिरकार चन्नी सरकार इसके लिए दोषी है तो माफी मांगेगी, लेकिन नहीं मांगेगी, मैं बता रहा हूं। और आपको बताऊं कि वीवी श्रीनिवासन है, वीवी श्रीनिवास हैं कांग्रेस के, वो तो बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने व्यंग कसा है मोदी जी पर। वो कहते हैं हाउस द जोश मोदी जी, #पंजाब रैली। मतलब आप मजाक बना रहे हो देश के प्रधानमंत्री का। वो देश का प्रधानमंत्री चन्नी का भी प्रधानमंत्री है, वो सबका प्रधानमंत्री है। और कांग्रेस तो वो है जो अपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर हमेशा कहती है कि शहादत शहादत। तो आप केवल एक गांधी खानदान की सुरक्षा में रहेंगे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो मोदी जी की सुरक्षा में इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह आंदोलनकारियों के लिए छोड़ देंगे? यह आखिरकार बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर अब सियासत गर्म हुई है। लेकिन भाजपा की मांग है कि वहां के डीजीपी को तुरंत हटाया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ये जो चुनाव आ रहा है, अभी तो ये पहली रैली थी, ये रैलियां और होनी है। इसका मतलब तो ये भाजपा की और मोदी जी की रैली होने नहीं देंगे। ये खालिस्तानी समर्थक मुट्ठी भर लोग जो चाहेंगे पंजाब में करेंगे और पुलिस इसी तरह पंगु बनी खड़ी रहेगी। क्या यही होने वाला है पंजाब में? क्या यही लोकतंत्र है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। वंदे मातरम।